क्या आप जानते हैं कि सही फसल चुन लेने से खेती की आमदनी दोगुनी या तिगुनी भी हो सकती है? नमस्कार। आज हम भारत की सबसे मुनाफे वाली फसलों के राज से पर्दा उठाएंगे और समझेंगे कि अपनी ही जमीन से सबसे ज्यादा लाभ कैसे कमाया जाए। तो सवाल ये है कि 2026 में मुनाफे वाली खेती का सीक्रेट क्या है? देखिए, ये सिर्फ दिन रात की मेहनत नहीं है, बल्कि स्मार्ट तरीके से काम करने के बारे में है। हम उन रणनीतियों को समझने वाले हैं जो किसी की भी जमीन, वहां की जलवायु और बाजार तक पहुंच के हिसाब से सबसे बेस्ट काम करती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे वो फसलें जो जल्दी पैसा देती हैं। फिर बात करेंगे उन मुख्य फसलों की जिनसे एक स्थिर आमदनी बनी रहती है। हम ये भी देखेंगे कि कैसे ऊंचे दाम वाले खास बाजारों में अपनी जगह बनाई जाए, ऑर्गेनिक खेती का फायदा कैसे उठाया जाए और आखिर में इन सबको मिलाकर अपनी खुद की एक जबरदस्त रणनीति कैसे तैयार की जाए। अगर जल्दी कैश की जरूरत है तो चलिए सीधा उन फसलों की दुनिया में चलते हैं जो बैंक खाते में तेजी से पैसा ला सकती हैं। ये हैं असली कैश फ्लो के चैंपियंस। मशरूम की खेती तो भाई एक गेम चेंजर है। जरा सोचिए, एक छोटे से कमरे में ही एक मुनाफे का कारोबार खड़ा हो सकता है और ऑयस्टर और बटन मशरूम जैसी किस्मों की मांग बाजार में हमेशा बनी रहती है, यानी साल भर आमदनी का एक पक्का जरिया। अब यहाँ से बात असली में दिलचस्प हो जाती है। हम बात कर रहे हैं प्रॉफिट डेंसिटी की, मतलब कम जगह में ज्यादा मुनाफा। सोचिए, सिर्फ 300 वर्ग फुट की जगह, मतलब एक छोटे से कमरे के बराबर, और उससे सालाना 3 लाख रुपए तक की कमाई। ये है कुशल खेती का एक बेहतरीन उदाहरण। और अगर सब्जियों की बात करें तो यहाँ से भी तेजी से पैसा आता है। सिर्फ 60 से 90 दिनों में टमाटर, मिर्च और खीरे जैसी फसलें कटाई के लिए तैयार हो जाती हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है, एक ही सीजन में कई बार फसल ले सकते हैं, जिससे आमदनी भी कई गुना बढ़ जाती है। तो चुनाव साफ है, मशरूम के साथ कम जगह में खेती करने में महारत हासिल करें या फिर सब्जियों के साथ बार बार फसल काटने की ताकत का इस्तेमाल करें। दोनों ही तरीके जल्दी मुनाफा कमाने के लिए शानदार हैं। चलिए अब उन भरोसेमंद फसलों की बात करते हैं जो भारतीय कृषि की रीढ़ की हड्डी हैं। ये वो फसलें हैं जो स्थिरता और सुरक्षा देती हैं और हर किसान की रणनीति का एक बहुत जरूरी हिस्सा होती हैं। गेहूं सिर्फ एक फसल नहीं है, ये एक तरह का सुरक्षा कवच है। देश में इसकी इतनी जबरदस्त मांग है और ऊपर से सरकार का एमएसपी सपोर्ट भी है, तो आप एक तरह से निश्चिंत हो सकते हैं कि मेहनत का फल जरूर मिलेगा। चावल एक डबल पावर हाउस है। ये न सिर्फ भारत का मुख्य भोजन है, बल्कि पूरी दुनिया में इसकी मांग है। इसका मतलब है कि बेचने के लिए 2 बड़े बाजार हैं, एक अपने घर में और दूसरा विदेशों में। दालें उगाना एक बहुत ही स्मार्ट ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि इनमें लागत कम लगती है, पानी भी कम चाहिए होता है और साथ ही प्रोटीन की बढ़ती मांग और सरकारी समर्थन के साथ ये एक पक्की जीत वाली फसलें हैं। तिलहन एक सुनहरा मौका है, और वो भी सरकारी समर्थन के साथ। सरसों और सोयाबीन जैसी फसलें खाने के तेल वाले बाजार की जान हैं और एमएसपी होने से आमदनी भी सुरक्षित रहती है। ये तो दोनों तरफ से जीत वाली बात हो गई। बड़े मुनाफे के लिए तैयार है? चलिए उन खास फसलों की दुनिया में चलते हैं जो सही में मोटी कमाई करा सकती हैं। ये वो फसलें हैं जो साधारण से कहीं ज्यादा बढ़कर हैं। फलों के बागों को एक तरह से पर्सनल रिटायरमेंट प्लान समझिए। हाँ, आम और केले जैसे पेड़ लगाने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन एक बार जब वो तैयार हो जाते हैं तो आने वाले कई सालों तक के लिए एक लगातार आमदनी का स्रोत बन जाते हैं। भारतीय मसालों की तो दुनिया भर में धाक है और ये एक बहुत सुनहरा मौका है। हल्दी और अदरक जैसी फसलें अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सोने के भाव बिकती हैं, जो मुनाफे को आसमान पर पहुंचा सकती हैं। हेल्थ और वेलनेस इंडस्ट्री बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और इसका हिस्सा बना जा सकता है। एलोवेरा और अश्वगंधा जैसे औषधीय पौधों की मांग जबरदस्त है, जिससे उन किसानों के लिए एक बहुत बड़ा बाजार खुल गया है जो इस ट्रेंड का फायदा उठाना जानते हैं। क्या अपनी फसलों का प्रीमियम दाम चाहिए? तो आइए जैविक खेती की ताकत को समझते हैं। ये एक ऐसा तरीका है जो न सिर्फ पर्यावरण के लिए अच्छा है, बल्कि जेब के लिए भी बहुत बढ़िया है। तो ये सर्टिफाइड ऑर्गेनिक का मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है प्रकृति के साथ मिलकर खेती करना, कोई सिंथेटिक केमिकल नहीं और मिट्टी की सेहत का पूरा ध्यान रखना। ये एक ऐसा लेबल है जिस पर लोग भरोसा करते हैं और जिसके लिए ज्यादा कीमत देने को भी तैयार रहते हैं। और मुद्दे की बात यही है, ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन का मतलब है ज्यादा मुनाफा।
लोग अच्छी क्वालिटी और कुदरती चीज़ों के लिए ज़्यादा पैसे देने को तैयार हैं और ये एक बहुत बड़ा मौका है। तो फिर सबसे ज़्यादा मुनाफे वाली फसल आखिर है कौन सी? सच तो यह है कि इसका कोई एक जवाब नहीं है जो हर किसी पर लागू हो। असली खेल है अपनी यूनिक सिचुएशन के लिए सही रणनीति खोजने का। कामयाबी का राज बस 3 चीज़ों को समझने में है। अपनी ज़मीन कैसी है, वहाँ का मौसम कैसा रहता है और जहाँ फसल बेचनी है वो बाजार कितना पास है। जब ये तीनों चीज़ें एक लाइन में आ गईं, तो फिर समझिए आपको कोई नहीं रोक सकता। तो मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाता हूँ। अपने कृषि भविष्य को आगे बढ़ाने के लिए आप कौन सी रणनीति चुनेंगे? संभावनाएं अनंत हैं, बस समझदारी से चुनिए और आपकी फसलें हमेशा लहलहाती रहें।